डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूछा जाए कि गाय की भैंस क्या लगी तो जवाब होगा कुछ भी तो नहीं विराम। उत्तर भारत के कुछ हिस्से में यह कहावत प्रचलित रही है विराम। जब दो बेमेल बातों को ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में लोग यह कहावत बोलते हैं विराम। इस कथन का यह अर्थ कतई नहीं कि गाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भैंस विराम। यह इसका संदर्भ ही नहीं है विराम। इसके निहितार्थ बहुत मूल्यवान है विराम। आपस में मेल न खाते विषयों को ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ जोड़ने से या किसी चीज़ के वास्तविक रूप को भूलकर उसे कुछ और मानने से इंसान भ्रम के गहरे जाल में फंस जाता है विराम पैरा। इन दिनों समाज में जो एक बड़ी समस्या विकराल रूप धारण कर रही है उसको सही से समझने के लिए यह कहावत बहुत उपयोगी बनती है विराम। दरअसल सोशल मीडिया प्राणी बन रहा मानव खीज भरी शैली में बात रखने को विचार करना या विचार प्रकट करना मान रहा है विराम। ट्विटर पर तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग खीज भरे संवाद में चिंतन खोज रहे हैं विराम। अधिकांश संवाद ऐसा है कि जैसे बहुत लोग बात कहते हुए अंदर से फट गए विराम। अब दुर्भाग्य है कि जब उनसे इस बारे में पूछा जाए तो वे कहते हैं कि संवाद कर रहे हैं विचार कर रहे हैं विराम। कहावत के प्रकाश में समझे तो खीज और विचार का क्या मेल। एक अन्य और उदाहरण से इस बात को और साफ रोशनी में समझ सकते हैं विराम। विष को अमृत या दिन को रात कहने से बड़ा झूठ कुछ नहीं लगता विराम। ऐसे ही खीज भरी भाषा को विचार करना मानना उसे भी बड़ा धोखा है विराम। यह धोखा है खुद के साथ पूरी मानवता के साथ विराम। खीज भरा संवाद विष है जो व्यक्ति के सोच विचार को रोगग्रस्त करता है विराम। इस विष को मारने की मात्र औषधि संगत विचार है विराम। विचार मनुष्य का भला किस प्रकार करता है क्वेश्चन। किस वाहन के आगे का शीशे पर लगातार गिरती धूल को वाइपर साफ करता है उसी प्रकार मनुष्य की दृष्टि यानी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की शक्ति पर बहुत प्रकार की निराधार अवधारणाओं की धूल निरंतर पड़ती रहती है। बहुत बेकार बातों की धूल लगातार मनुष्य की चिंतन शक्ति को ढकती है विराम। संगत विचार इस धूल को हटाने के वाइपर का कार्य करता है विराम पैरा। लेकिन विचार हो कैसे पाएगा क्वेश्चन। उसके लिए तो विचार
शब्द का सही बोध लोगों के भीतर होना जरूरी है। विराम। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अंग्रेजी के शब्द थिंकिंग का भारतीय शब्द विचार से कोई नाता नहीं। विराम। थिंकिंग को सिर्फ सोचने की क्रिया के भाव के रूप में प्रयोग किया जाता है और इस संदर्भ में सोचने का उद्देश्य है कि चीज़ों के बारे में ओपिनियन बनाना। विराम। अंग्रेजी में मूल रूप से ओपिनियन को आपकी फीलिंग माना गया है। विराम। बस आपने महसूस किया, यानी आपके भीतर जो अचेतन में भी भाव उठा वह आपका ओपिनियन या विचार हो गया। विराम। जबकि विचार का भाव है कि चीज़ों के सभी संभव पक्षों को सम्यकता के साथ देखना। विराम। यानी पहले ही मनुष्य को आगाह कर दिया कि बिना लाग लपेट और पक्षपात के समभाव से चीज़ों को देखकर वह विचार करने की प्रक्रिया की तरफ अग्रसर होगा। विराम। इससे भी बड़ी बात भारतीय ज्ञान परंपरा स्पष्ट कहती है कि विचार बहुत सूक्ष्म होता है। विराम। वह इतनी जल्दी पकड़ में आता नहीं। विराम। इसके लिए बारीकी में जाना पड़ेगा। विराम। इस सूक्ष्म से विचार को पकड़ने के लिए व्यक्ति को बहुत ठहराव भरे मनन से होकर गुजरना पड़ता है। विराम पैरा। अब ठहराव की शर्त के साथ दुनियादारी को समझे तो फिर खींच उसमें रहेगी कहाँ। क्वेश्चन। अगर वास्तव में विचार की वास्तविक प्रक्रिया से होकर व्यक्ति ने अपनी बात कर ली तो बस फिर वह तो असली रस निकाल कर देगा। विराम। फरीद विचार के उस तल पर चले गए कि उन्होंने इतना गहरा ज्ञान पाकर भी कहा कि संसार की वास्तविकता को पूर्णता में समझना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं। विराम। इसीलिए तमाम ज्ञान पाकर वे कहते हैं कछु ने सूझे कछु न बूझे। विराम। आज की प्रचलित भाषा में इसको समझे तो फरीद कहते हैं कि इस संसार में बड़ी पेचीदगियाँ है, इसका विस्तार पकड़ में नहीं आता। विराम पैरा। भारतीय ज्ञान परंपरा में विचार का सरल अर्थ यह है कि बड़े ठहराव के साथ अपने आसपास की दुनिया समझे और उतना ही कहे जितनी उसकी चीज़ों को लेकर स्पष्ट समझ है। विराम। अन्यथा होगा यह कि भ्रम पर भ्रम बढ़ते जाएंगे और हम चाह कर भी किसी बात का निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। विराम। अब विचार के बारे में तो मनीषियों ने कह दिया कि वह ठहराव के साथ चीज़ों को समझने की प्रक्रिया है और इसकी अभिव्यक्ति भी ठहराव में होती है। विराम। लेकिन आज मानव जाति का सोशल मीडिया धर्म इतना प्रबल है कि उसे तत्काल अपनी प्रतिक्रिया देनी है। विराम। ऐसे में मनुष्य जाति को तय करना होगा कि क्या हम खींच भरे संवाद से आगे
बढ़कर मनुष्यता का भला नहीं करना चाहेंगे? अगर जवाब न में हुआ तो विचार के गर्भ से निकलने वाली निरक्षीर विवेकपूर्ण निर्णय शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी? स्टॉप।